हेलो दोस्तों, फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जालेंद्रा इन्फो में। आज की वीडियो में हम आपको दोस्तों एक और नया अपडेट देने वाले हैं जो कि यूजीसी की तरफ से आया है दोस्तों। और दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले दोस्तों, क्योंकि जो कोई भी अपडेट होगा हमारी तरफ से दोस्तों सबसे पहले आपको दिया जाएगा। और दोस्तों, इस चैनल पे लगातार जो कोई भी अपडेट आता है एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारे अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे साथ में जुड़े रहे और ऐसे ही हमारे साथ में सपोर्ट बनाए रखें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी का जो प्रपोजल आया है दोस्तों, यानी कि यूजीसी ने क्या कहा है कि जो सीयूईटी है, जेई है और नीट है, इन तीनों एग्ज़ाम को हम एक ही एग्ज़ाम बना देंगे। सिर्फ प्रपोजल आया है अभी, यानी कि यूजीसी ने कहा है कि हम ये कर सकते हैं, यानी कि नीट और जेई और सीयूईटी इन तीनों टेस्ट को कंबाइन करके हम एक ही एग्ज़ाम लेंगे। अब उसके बेनिफिट भी काफ़ी हैं और डिसएडवांटेज भी है, यानी कि बच्चे ही बता सकते हैं यानी कि क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। सो दोस्तों, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इसमें जो यूजीसी का कहना है कि यानी कि इस एग्ज़ाम से क्या फ़ायदा होगा, यानी कि जैसे यूजीसी एक एग्ज़ाम लेती है तो उससे क्या है कि आने जाने का खर्चा, लॉजिस्टिक, उस पर बहुत ही ज़्यादा लगाम लगेगी। यानी कि एनटीए को मेन मुद्दा तो ये है कि यानी कि एनटीए को जो 3 बार एग्ज़ाम लेने पड़ते थे, उसमें क्या है कि एनटीए को एक ही बार में एग्ज़ाम होगा। तो जो 3 बार अरेंजमेंट करना होता है, यानी कि जो सारा 3 बार अरेंजमेंट करना होता था, टीचर्स का, एग्ज़ाम सेंटर्स का, एप्लीकेशन फॉर्म निकालना, रजिस्ट्रेशन करना, मतलब ये जितने भी जो प्रोसेस होती थी 3-3 बार, उनको सिर्फ एक ही बार में कर दिया जाएगा। यानी कि इससे सबसे बड़ा ये फ़ायदा है, यानी कि बच्चों को ये है कि एक ही एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनको ये है कि स्ट्रेस नहीं होगा, यानी कि एक ही पेपर देना है, उसके बाद में और कोई एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं होता। यानी कि हर एक चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है, यानी कि अगर मान लो अगर एक बच्चे से एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, क्वालिफाई नहीं होता है, तो उसके मन में ये रहती है कि मेरा एक एग्ज़ाम और रह रहा है, तो उसमें क्या है कि थोड़ी बहुत और कोशिश करके वो उसको क्रैक करने की सोचता है। तो इसमें ये एक डिसएडवांटेज भी है स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों, आपको ये बताना है कि आपको क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, इसमें फ़ायदा यही है कि यानी कि जो 3 बार अरेंजमेंट करने पड़ते थे वो एक ही बार में हो जाएंगे। और ये भी एक मेन मुद्दा है, यानी कि जो एनटीए है वो कैसे संभालेगी, यानी कि जो जेई का पेपर हुआ, नीट का पेपर हुआ, इसमें कैसे झोलझाल हुआ था आपको सभी को पता है दोस्तों। नीट में करीब श्री गंगानगर में और यूपी के कई जगह पे जो नीट का पेपर अच्छे तरीके से नहीं हो पाया था दोस्तों, और ऐसे ही जेई का पेपर हुआ था। तो मतलब ये है कि करीब 40 से 45 लाख बच्चे एक ही पेपर को देंगे। यानी कि जब एक ही पेपर हो जाता है, यानी कि अभी तो ये सिर्फ प्रपोजल आया है दोस्तों, अगर ये एक ही पेपर हो जाता है तीनों का कंबाइंड, तो उसमें क्या है लगभग 40 से 45 लाख तक के स्टूडेंट अपीयर होंगे। यानी कि इतने लाखों बच्चों को एनटीए कैसे हैंडल करेगा। यानी कि जो नीट है, जेई है, उसमें 10-10, 15-15 लाख ही बच्चे होते थे, उसी में पूरा अरेंजमेंट नहीं कर पाता था एनटीए। तो इसमें यानी कि जो 40 से 45 लाख तक के जो स्टूडेंट अपीयर होंगे, तो उनको कैसे मैनेज करेगा, उनको कैसे मतलब अच्छे तरीके से पेपर दिलवा पाएगा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। और दोस्तों, जो यानी कि इसमें कैसे क्या रैंकिंग डाली जाएगी, यानी कि दोस्तों जैसी जो ये पेपर होगा उसमें चारों सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ये चारों पेपर होंगे। अगर कोई बच्चा मेडिकल स्ट्रीम का है तो दोस्तों उसको 3 ही सब्जेक्ट अटैम्प्ट करने, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 ही सब्जेक्ट उसको करने पड़ेंगे। और अगर कोई नॉन मेडिकल का बच्चा है, नॉन मेडिकल का कोई स्टूडेंट है, तो उनको 3 सब्जेक्ट कौन कौन से करने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो उनको एक जो सब्जेक्ट होता है वो छोड़ देना है। तो उन्हीं के बेसिस पर उनकी रैंक जारी होगी, उन्हीं के बेसिस पर कट ऑफ निकलेगी। सो दोस्तों, अभी ये देखना बाकी है, यानी कि अभी जो यूजीसी ने जो एक प्रपोजल डाला है, यानी कि इस पे यानी कि ये करते हैं कि नहीं करते, यानी कि ये जो तीनों एग्ज़ाम हैं उनको मर्ज करेंगे कि नहीं करेंगे, अब ये देखना बाकी है। क्योंकि इसमें जो एनटीए को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, पर मुश्किलें भी बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि जो अभी फ़िलहाल ही में जैसे नीट का एग्ज़ाम है, जेई का एग्ज़ाम है, ये भी प्रॉपर ले नहीं पाए। 10-10, 15-15 लाख बच्चे बैठते हैं, पर ये जो 40 से 45 लाख जो बच्चे बैठेंगे उनको कैसे मैनेज करते हैं, ये भी देखने वाली बात है। पर ये भी है कि अगर यूजीसी ने एक ये डिसीजन लिया है, यानी कि एक प्रपोजल डाला है कि अगर एक ही तीनों में से एक ही एग्ज़ाम होगा, यानी कि तीनों टेस्ट को कंबाइन करके एक ही एग्ज़ाम होगा,
तो उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये देखने वाली बात है कि दोस्तों कितना फ़ायदा होता है अगर ये एग्ज़ाम होता है तो दोस्तों। और कई कह रहे हैं कि मतलब ये जो एग्ज़ाम है इसके होने के चांस है, यानी कि 2023 में ही ये हो जाता है, यानी कि 2023 में इस एग्ज़ाम को करने की बात है, यानी कि इसका डेब्यू कर देंगे दोस्तों। अभी ये सारे डाउट बने हुए हैं, अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुई है कि यानी कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट होएगा कि नहीं होएगा, या फिर वैसे ही जेईई मेंस का अलग पेपर होगा, नीट का अलग पेपर होगा और जो सीयूटी का पेपर है वो अलग होगा। तो दोस्तों काफ़ी डाउट्स हैं इस प्रपोज़ल को लेके दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा नई नई अपडेट आती रहती है जो भी एजुकेशन से रिलेटेड होता है, यानी कि जो कोई भी अपडेट आता है सरकार की तरफ से, जैसे ये यूजीसी की तरफ से एक प्रपोजल आया है, इसका नोटिस आपको पता चल गया, यानी कि जो कोई भी नोटिस आता है एजुकेशन से रिलेटेड सारा आपको दिया जाएगा। हमारे चैनल को दोस्तों आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑन कर ले, जिससे कि हमारे जो कोई भी अपडेट होगा वो आपका सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों आपने अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों को पता चले जो कि एक नया अपडेट आया है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप बिना किसी झिझक के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका एक एक डाउट अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। और दोस्तों आप अगर हमारे इंस्टाग्राम पेज से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर हम आपके एक एक डाउट को एट ए टाइम आपके क्लियर करते हैं, यानी कि जैसे ही आपका कोई भी डाउट होता है हम उसी टाइम पे आपके डाउट को क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।